मैं प्रजावत्सर राम सिंह राजस्थान दर्शन के नए सेशन के रूप में, जैसा कि दोस्तों कल शुरू किया था चित्रकला, तो कला व संस्कृति का ये अहम टॉपिक है। इसके अंतर्गत अपन ने चित्र शैलियों में 4 स्कूलों का वर्णन कल किया था। तो मेवाड़ी स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल, और इनकी विभिन्न शैलियों के जो विस्तृत वर्णन थे वो मैंने मेवाड़ और मारवाड़ के कल आपको सेशन फर्स्ट में कंप्लीट करवाए थे। आज दोस्तों इस सेशन में आपको मैं ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल की जो शैलियाँ है उन शैलियों के बारे में अवगत कराऊंगा। तो राजस्थान दर्शन की इस सेशन को बिना वक्त गवाए सभी को मेरी ओर से सुप्रभातम। आज के सेशन को करते स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, ढूंढाड़ स्कूल में सबसे पहले जो शैली आएगी वो आएगी जयपुर शैली। कौन सी शैली आएगी? जयपुर शैली। वही उसी क्रम में आपको याद रखना है जो मेन बातें बस, ठीक है। चित्रकार इसके भी याद करने कौन कौन है सर? साहिबराम, शालिग्राम, मोहम्मद शाह, रामजी दास, ठीक है। साहिबराम, शालिग्राम, मोहम्मद शाह, रामजी दास, ये इसके क्या रहेंगे? चित्रकार रहेंगे। विषय सर क्या रहेंगे? आदमकद चित्र। आदमकद चित्र किसे कहते हैं सर? आदमकद मतलब जैसे मैं हूँ 6 फीट का लंबा, तो मेरे जितना ही फोटो बनाना उसको कहते हैं आदमकद चित्र, ठीक है। आगे बनाए भी है, किसने बनाया वो मैं बताऊंगा। तो आदमकद चित्र मतलब व्यक्ति जितना लंबा चौड़ा है ठीक उसी प्रकार का चित्र बनाना, उससे कहते हैं आदमकद चित्र। और शिकार व युद्ध के चित्र, कामसूत्र संबंधी चित्र और कृष्ण लीला संबंधी चित्र, यानी इसके विषय रहेंगे आदमकद चित्र, शिकार व युद्ध, कामसूत्र और कृष्ण लीला। नारी की आकृति सर कैसी रहेगी? इसमें जो महिला रहेगी उसका अंडाकार चेहरा रहेगा, गोल मटोल चेहरा रहेगा, कद जो रहेगा वो छोटा रहेगा, और अलंकृत कुर्ता, अलंकृत मतलब सुसज्जित, कसीदा किया हुआ, कसीदाकारी किया हुआ, सजा हुआ ऐसा कुर्ता पहने हुए रहेगी। नर सर कैसे रहेंगे? नर रहेंगे, उसकी लंबी लंबी मूंछें होगी, लेकिन यहाँ स्पष्ट देखना दोस्तों, दाढ़ी नहीं, दाढ़ी उनकी मेरी तरफ नहीं रहेगी, लंबी मूंछें रहेगी, तलवार हाथ में रहेगी और सिर पर क्या रहेगी? पगड़ी। तो ये जयपुर के जो शैली के नर जो बनाएंगे उनमें इन बातों का ध्यान देना, लंबी मूंछें लेकिन दाढ़ी नहीं, तलवार और पगड़ी। रंग सर कैसा रहेगा? रंग की प्रधानता विशेष देखना दोस्तों, हरा व लाल रंग की इसमें प्रधानता रहती है। पशु कौन सा रहेगा सर जयपुर शैली में? घोड़ा। पक्षी कौन सा रहेगा? मोर या मयूर। वृक्ष कौन सा रहेगा? या तो पीपल या वट वृक्ष कह दो, दोनों ही जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पीपल का भी वृक्ष बड़ा होता है और वट वृक्ष भी बड़ा होता है। स्वर्ण युग सर, स्वर्ण युग होता है सवाई प्रताप सिंह का जो काल चला था जयपुर में, तो सवाई प्रताप सिंह वही प्रताप सिंह है जिन्होंने हवा महल का निर्माण कराया था, तो उनके काल को इस जयपुर शैली का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। विशेष बात बताओ सर, इसमें विशेष तो कुछ खास नहीं है, लेकिन पूछी हुई है कि किस शैली पर मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? मुस्लिमों का। तो मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव इसी शैली पर पड़ा था। तो ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार आया हुआ है, ध्यान रखना। मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली पर पड़ा? तो वो किस पर पड़ा था? जयपुर शैली पे। फिर इसके विशेष तथ्य में जो साहिबराम नाम का ये आप देख रहे हो चित्रकार, इसने क्या कहा था? ईश्वरी सिंह और प्रताप सिंह, ये दोनों जो शासक थे उनके आदमकद क्या बनाए थे? पोर्ट्रेट बनाए थे। और ये भी दोस्तों प्रश्न बना हुआ परीक्षा में कि ईश्वरी सिंह और प्रताप सिंह के आदमकद पोर्ट्रेट किसने बनाए थे? तो साहिबराम ने। साहिबराम कौन सी शैली से संबंधित है? तो जयपुर शैली से। और एक विशेष तथ्य में देखना, इसके जब भी चित्र बनेंगी उसके बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि में क्या रहेगा? बगीचों का चित्रण रहेगा, यानी पीछे की तरफ क्या रहेंगे? बगीचे रहेंगे। तो ये दोस्तों अपने ढूंढाड़ स्कूल की पहली शैली थी, जयपुर शैली। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट में अपन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में लेते हैं ढूंढाड़ स्कूल में अपन अलवर शैली। कौन सी शैली? अलवर शैली। चित्रकार रहेंगे सर इसके डालचंद, गुलाम अली, बुद्धाराम, नानक राम, बलदेव। डालचंद, गुलाम अली, बुद्धाराम, नानक राम और बलदेव। विषय सर क्या रहेगा? विषय इसका एक तो योगासन, जिसको आज सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। बाबा पतंजलि जो है अपने भारत में योगासन को लेके पूरे विश्व में क्रांति लाई है। योग दिवस भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 जून को, ठीक है। तो इसमें शैली की खास विशेषता है कि इसका विषय था वो योगासन, और दूसरा दोस्तों खास विषय था वो था काम शास्त्र। और इससे अच्छी तरह से आप वाकिफ है, ज़्यादा परिश्रम में क्या करूँ, सभी पढ़ने वाले
बड़े भाई है, तो काम शास्त्र से सभी वाकिफ है कि काम शास्त्र क्या होता है। तो काम शास्त्र पे इस पे अलवर शैली का बहुत ही सर्वाधिक प्रभाव था, और ये इसका मुख्य विषय भी माने तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि योगासन पे तो इतना ध्यान दिया नहीं और काम शास्त्र पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। नारी सर देखो, अब इनकी आकृति देखेंगे तो अपने आप मालूम पड़ेगा। काम शास्त्र, पान सने पतले होठ, यानी होठ होंगे और होठों पे पान खाया हुआ, और पान की जो पिचकारी होती है वो किस तरह से टपकते हैं, ऐसे होठ होंगे। ऐसे महिलाएं कौन होगी आप समझ ही सकते हो। छोटा कद और गोल मुंह, यानी पूरी सुंदरता, इस तरह की सुंदरता जो मैं यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, जिनको ये आप कह सकते हो वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र इसी शैली में बने थे। तो फिर वेश्याएं जो होगी उनके तो नारी होगी, उसके चित्रण करने में आप समझ सकते हो कि कैसे उसकी आकृति रहेगी। पान सन्ने पतले होठ रहेंगे, जितनी भी मतलब आउट ऑफ हरकतें होती है जो साधारण महिला से, वो अलग ही होगी। नर जो होगा वो भी फिर ऐसा ही होगा, गले में रुमाल मवालियों की तरह, पान सने होठ वही इसकी तरह, ठीक है ना, और अंगर का जैसे तैसे बांधा हुआ। रंग सर भारे को प्रधानता दी गई है, पशु इसका घोड़ा ही रहेगा, ठीक जयपुर शैली की तरह पक्षी मोर ही रहेगा, वृक्ष पीपल और वट ही रहेंगे। विशेष सर क्या है, विशेष वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र इसी शैली में बने थे, और ये दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया, और अभी मैंने बताया था काम शास्त्र। तो वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र कौन सी शैली में बने, अलवर शैली में बने। स्वर्ण युग कौन सा काल था सर, महाराजा विनय सिंह का जो काल था वो इस शैली का क्या कहलाता है, गोल्डन एज कहलाता है। और सर विशेष एक दो बात जो पूछी हुई है, मूलचंद नामक व्यक्ति ने हाथी दांत पे चित्रण किया था, क्या था, हाथी दांत पे चित्रण किया था। और एक थे शिवदान सिंह जी जो अलवर से संबंधित थे, उन्होंने काम शास्त्र पर ही विशेष कर कई चित्र बनवाए, खूब सारे चित्र बनवाए। तो ये भी आया था कि काम शास्त्र पे ज्यादा सर्वाधिक बल देके चित्र बनवाने वाले कौन थे, तो वो थे शिवदान सिंह जी। कौन थे, शिवदान सिंह जी। तो दोस्तों ये थी अपनी अलवर शैली, जिसका प्रमुख विषय काम शास्त्र, और विशेष में वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र बने और नर नारी की आकृति। अगर ये सब दोस्तों याद रख लो तो बाकी तो सारा वैसे ही याद रह जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अलवर शैली में जो खास बात है वो यही है, और एक महाराजा विनय सिंह का काल है, वो क्या है, स्वर्ण युग है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगले क्रम में उपदी ढूंढाड़ स्कूल में आमिर शैली और उनियारा शैली कोई खास नहीं है, और न इसके कोई आज तक खास प्रश्न बने। दो तीन चीजें हैं वो ध्यान में रखना, ठीक है। चित्रकार जो है आमिर शैली के वो हुकुमचंद, मुरली और मन्नालाल, और विषय इसका दोस्तों पूछा गया है पुराणों से संबंधित जो चित्र शैली है वो यही है। तो पुराणों से संबंधित चित्र शैली कौन सी है, आमिर और यशोधर चित्रण किया हुआ है। उनियारा शैली में दोस्तों इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है, इसका विषय है वो पूछा हुआ है दोस्तों, रसिक प्रिया विषय पे इसके चित्र बने हैं। चित्रकार है भीमा, मीरबख्श, काशीराम और बख्तावर, और विशेष इस शैली पर बूंदी शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। और ये दोस्तों प्रश्न ध्यान में रखना, ये कई बार पूछा हुआ है कि उनियारा शैली पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो बूंदी शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जो अपन आगे हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली देखेंगे उसका प्रभाव इस पे सर्वाधिक पड़ा। तो दोस्तों ये थी अपनी कौन सी, ढूंढाड़ स्कूल, जिसमें अपन ने आज 4 शैलियाँ देखी, जयपुर शैली, फिर अलवर शैली, तीसरी आमिर शैली और चौथी उनियारा शैली। नेक्स्ट क्रम में अपन दोस्तों देखते हैं हाड़ौती स्कूल। नेक्स्ट क्रम में लेते हैं अपन हाड़ौती स्कूल। कौन सी स्कूल है, हाड़ौती स्कूल। उसके अंतर्गत अपन 2 शैलियाँ देखेंगे, कोटा शैली और बूंदी शैली, कोटा शैली और बूंदी शैली। तो ये दोस्तों है अपनी कोटा शैली। चित्रकार देख लेंगे गोविंद राम, डालू राम। इस पर क्लिक क्यों करें सर, स्पष्ट है डालू राम कौन सी शैली से संबंधित है, तो कोटा शैली से कई बार आ गया। और इसका भाई ये भी कम नहीं है, लस्सी राम। ये दोनों चित्रकार है, ये परीक्षाओं में अलग नामों से स्पष्ट पूछे हुए हैं। और नेक्स्ट है नूर मोहम्मद। तो 4 इसके चित्रकार हो जाएंगे, गोविंद राम, डालू राम, लस्सी राम और नूर मोहम्मद। विषय क्या रहेगा सर, शिकार, हाथियों की लड़ाई और रागमाला सेट। नारी की आकृति सर, छोटी गर्दन, छोटा कद, पतली कमर और मृग नैनी। नारी का चित्रण होगा वो सुंदर चित्रण होगा। नर उन्नत स्कंद, यानी ये जो कंधे है वो उन्नत फैले हुए, छोड़े हुए, दाढ़ी मूछे रखेंगे, तलवार और कटार उनके हाथ में रहेगी। रंग सर, इस रंग में प्रधानता दी गई है नीले रंग को। वृक्ष रहेगा खजूर और पशु रहेगा शेर
पहली बार आ रहा है दोस्तों, देखना पशु इसमें शेर रहेगा और पक्षी भी ये पहली बार आ रहा है बतख, ठीक है ना। स्वर्ण युग सर कौन सा कहलाएगा? उमेश सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो इस शैली का क्या कहलाएगा? स्वर्ण युग कहलाएगा। और स्वर्ण युग में दोस्तों कल भी बताया था कि यहाँ से प्रश्न 100% पुटअप होता है, कोई ना कोई शैली का स्वर्ण युग पूछेंगे। और विशेष सर इसका तथ्य, नारियों का अगर शिकार करते हुए कहीं दिखाया गया है तो वो एकमात्र शैली कौन सी है? कोटा की शैली है। तो ये प्रश्न दोस्तों RS लेवल तक पूछा गया है कि नारियों को शिकार करते हुए कौन सी शैली में दिखाया गया है? एकमात्र शैली है वो है कोटा शैली, जिसमें नारियों यानी स्त्रियों द्वारा शिकार करते हुए दृश्य जो दिखाए गए हैं वो कौन सी शैली में दिखाए गए हैं? कोटा शैली में। तो दोस्तों ये थी हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत कोटा शैली। और इसी क्रम में आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं हाड़ौती स्कूल की अंतिम शैली में अपन लेते हैं बूंदी शैली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ही चांस बनते हैं। विशेष रहेगा इसका, चित्रकार तो कोई इसका विशेष है नहीं इसलिए दिया गया नहीं है और चित्रकार को भी पूछा भी नहीं है बूंदी शैली का। तो विषय आप देखेंगे ऋतु वर्णन, ऋतुओं का वर्णन इसमें बहुत स्पष्ट दिखता है। जब भी चित्र देखते हैं तो कौन सी ऋतु का चित्र अपने आप ही मालूम पड़ता है। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़ और शिकार, ये इसके प्रमुख विषय रहेंगे। नारी सर आकृति कैसी रहेगी? कितनी सुंदर होगी? लंबी बाहें रहेगी, आम्रपर्णी सी उसकी आंखें रहेगी। आम्रपर्णी समझते हो? आम का पन्ना नहीं होता, आम उसके जैसे आंखें रहेगी, यानी सुंदर आंखें, कुल मिला के मृग नैनी वगैरह नहीं होती, ठीक उसी तरह से उसकी आंखें रहेगी। चुंदरी कैसी ओढ़ी रहेगी? लाल चुंदरी इसकी विशेषता रहेगी। सर नर कैसा रहेगा इस शैली में? नर का शरीर जब भी बनाओ इस शैली में पतला शरीर, बड़ी मूंछे, शरीर तो पतला और मूंछे कैसी? बड़ी, घुटने तक जामा पहने हुए और पगड़ी जो रहेगी वो झुकी अवस्था में रहेगी। रंग सर कौन सा प्रधानता दी गई है? हरा व नीला। वृक्ष को खजूर व केला, पक्षी मोर और पशु हाथी और हिरण। तो विषय रहेंगे ऋतु वर्णन, घुड़दौड़, शिकार, नारी लंबी बाहें, आम्रपर्णी से आंखें, लाल चुंदरी, नर पतला शरीर, बड़ी मूछे, घुटने तक जामा, झुकी पगड़ी। रंग रहेगा हरा व नीला, रंग की प्रधानता बार बार पूछते हैं इसलिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। इनको एक बार शॉर्ट नोट्स बना के आप अलग से सभी शैलियों के रंग लिख लेंगे ताकि और भी इजी हो जाएगा। और मैं आपको अगले सेशन में ट्राई करूंगा कि इसका शॉर्टकट ट्रिक ये वगैरह, बहुत से लोग कहते हैं शॉर्ट ट्रिक पढ़ाओ, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और सीधी बात है आपको घोर तपस्या मेहनत करनी पड़ेगी। लॉकडाउन में जहाँ एक और के कई क्षेत्र होते हैं जो पढ़ाई में अव्वल है, वो लॉकडाउन में बच्चे 5-6 महीने से बिना रीट का नोटिफिकेशन आए हुए जमे हुए पड़े हैं, आंखें अपनी लाल कर रहे, रात दिन एक कर रहे, और अपने यहाँ के क्षेत्र के बच्चे घूम रहे, अभी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। फिर महीने भर में परीक्षा हो जाएगी और फिर जब पोस्टिंग होगी, लेटर होगा, आएगा, तब देखेंगे अपने गांवों में वही जयपुर जोधपुर वहाँ के आके पोस्टिंग लेंगे और अपने बच्चे देखते रह जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या है, पढ़ाई का थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए मैं ट्रिक्स पे विश्वास नहीं करता हूँ। कभी कभार कोई छोटी मोटी ट्रिक्स है तो ठीक है, बाकी हर चीज़ की ट्रिक्स बनाने जाएंगे तो फिर ट्रिक्स से अगर किसी का सक्सेस मिलता तो मैं ही 15-16 साल में कोई नौकरी ले लेता। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, इसलिए आप पढ़ो। और वृक्ष को याद रखो, खजूर व केला, पक्षी मोर, पशु हाथी और हिरण। विशेष सर इसके तथ्य देखो वो बहुत ही विशेष है। राव भाव सिंह का जो काल है वो इसका स्वर्ण युग कहलाता है। कौन सा युग कहलाता है? राव भाव सिंह का। और स्वर्ण युग से मैंने कहा दोस्तों कोई ना कोई शैली का स्वर्ण युग जरूर पूछेगा, भले वो किसी भी शैली का हो। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहां से ये अंत तक किसी न किसी शैली का स्वर्ण युग ही अधिकतर तो पूछा जाता है। फिर इस शैली की विशेषता है, सर्वाधिक अगर पशु पक्षियों का चित्रण कोई पूछे कि कौन सी शैली में हुआ है तो वो बूंदी शैली में ही हुआ है। सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण इसी शैली में हुआ है। राव उमेश सिंह ने तो बूंदी राजमहल में एक चित्रशाला बनाई थी जहाँ पे जिसे एक नाम दिया है भित्ति चित्रों का स्वर्ग। और ये दोस्तों कई बार प्रश्न आया हुआ है। राम उमेश सिंह जी तो बूंदी के, उन्होंने तो राजमहल में एक चित्रशाला बनाई थी जिसे क्या कहते हैं, भित्ति चित्रों का स्वर्ग। अगला जो अपना सेशन रहेगा वो भित्ति चित्रण ही रहेगा, दीवारों पर चित्र कैसे बनते हैं। तो भित्ति चित्रों का जो स्वर्ग है
यानी कि बस वहाँ पे जाएंगे तो दीवारों पे इतने बढ़िया बढ़िया चित्र दिखेंगे कि आपको लगेंगे जैसे स्वर्ग में आ गए। तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग जिसे कहते हैं, वो राव उमेश सिंह ने जो चित्रशाला बनाई थी अपने राजमहल में, बूंदी राजमहल में, उसे क्या कहते हैं, भित्ति चित्रों का स्वर्ग। और ये सर दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं 1994, 96, 2-3 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। वर्षा में नाचता मोर, एक तो वर्षा में नाचता मोर, एक वृक्षों पर फुदकते बंदर, और ये है सतरंगी बादल। ये कौन सी शैली की विशेषता है? तो दोस्तों मेरे लिखना बूंदी शैली। और ये प्रश्न RS लेवल तक का आ गया है, तो अपनी छोटी मोटी एग्जामों में तो कोई बड़ी बात नहीं आ सकता है। तो वर्षा में नाचता मोर, वृक्षों पर फुदकते बंदर और सतरंगी बादल। इसी के साथ दोस्तों अपनी जितनी स्कूलें थी उनकी शैलियाँ थी, वो चारों स्कूलों की सभी शैलियाँ यहाँ पे इस सेशन में खत्म होती है। नेक्स्ट सेशन में अपन दोस्तों देखेंगे कौन सा, भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण का के बारे में जितना भी टॉपिक रहेंगे उस सेशन को अपन अगले चित्रकला के भाग में लेंगे। चित्रकला भाग के सेशन में आप राजस्थान दर्शन में देखेंगे सभी शैलियाँ पूरी हो गई। उसके आगे मैं पढ़ाऊंगा भित्ति चित्रण, और वही आधुनिक और परंपरागत चित्रण की जो परंपरा है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो अपन अगले सेशन में लेंगे। इसी के साथ दोस्तों इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय